मोदी, हर हर 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 मोदी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। कश्मीर दिखाना है जन्नत जैसी वादी को तिरंगों से सजाया, तिरंगों से सजाया। हमें अल्लाह पाक का एहसान चाहिए, पूरे कश्मीर का विकास चाहिए। इस बार भी बीजेपी सरकार बीजेपी के समान मेरों में सजी आई है। हमें रफी साहब का एहसास चाहिए, हमें रफी साहब का विश्वास चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार आई। देखिए, तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ओथ लेने जा रहे हैं और इसी खुशी में आज हम यहाँ पे अनंतनाग के हेडक्वार्टर में जश्न मना रहे हैं। पूरे देश की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक बार फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और उसके जिताने का काम किया है। क्योंकि एक साइड में 16 पार्टियां थी, एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अकेला था, लेकिन ये निश्चित तौर पर 300 पार का जो आंकड़ा है अभी होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं फिर एक बार पूरे देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही देश विकसित बनेगा, जम्मू कश्मीर विकसित बनेगा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी, टूरिज्म बढ़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम यूथ के ऊपर भी इस पे गौर खोज किया जाएगा। तो वानी साहब, आप हमें ये बताएं कि बीजेपी ने शायद एनसी और पीडीपी के खिलाफ ही कंटेस्ट किया था, वो दोनों हार चुके हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी से, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, तो हम कम से कम 3 लाख वोटों से जीते इस सीट को। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू के रैली में अनाउंसमेंट किया और आदेश दिया कार्यकर्ताओं के ऊपर कि इस बार हम कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि 3 खानदानों को रोकना है। एक खानदान को उन्होंने उधर से ही रोका देश में ही, और 2 खानदान यहाँ जो थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्हें खानदानी राज चलाया और पीडीपी, तो इन 2 खानदानों को रोकने के लिए आज हम कामयाब हो गए। दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर आउट, हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। तो इस हिसाब से क्या इंजीनियर रशीद को बीजेपी का सपोर्ट हासिल था? नहीं, वो लोगों ने उसको चुना, लोगों ने वोट डाल दिया, उसमें क्या है, लोग जिसको चाहेंगे अच्छी बात है। लोगों ने इन 2 एक्स चीफ मिनिस्टर को रिजेक्ट किया है, लोगों ने इंजीनियर रशीद को चाहा है, अच्छी बात है। लोग जिसको चाहते हैं, उन्हें देश के प्रधानमंत्री को भी चाहा है, तीसरी बार उसको मौका दे दिया। हमें खुशी है, जो जीत के आएगा पब्लिक के सपोर्ट से हम खुशी मना रहे हैं। बाकी अगर यहाँ से एनसी के 2 कैंडिडेट जा रहे हैं पार्लियामेंट में, कोई तीर नहीं मारेंगे वहाँ पे। इससे पहले हमने 3 बेचे थे, कोई तूफान नहीं मचाया उन्होंने उधर पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन दो के जाने से। मैं इसीलिए बताया ना, पहले ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस बार 16 पार्टियाँ एक साथ मिलजुल के लड़ रही थी, हमारा एक ही पार्टी अलग से लड़ रही थी। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि हम 300 पार कर रहे हैं। राजौरी की सीट जो हासिल की है, जी, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें डायरेक्टली उसको जो उनका कैंडिडेट था, उन्होंने डेलिबरेटली मतलब सोच समझ के बड़े प्लानिंग के साथ उन्होंने इस कैंडिडेट को उतारा है। तो उसके जितने भी गुजरबाइयों के वोट है, हालांकि उनकी रिजर्वेशन 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी। लेकिन आज उनका जो पीर मरीदी का जो मसला था, उस पर आज वोट पड़े हैं। आगे आने वाले समय में उनका भी यहाँ पे एड्रेस नहीं रहेगा। मोहब्बत जी के ऊपर कुछ कमेंट? मोहब्बत जी ने, मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 खानदानी राज चलाने वालों को हमने दोनों को यहाँ पे आवाम ने रिजेक्ट किया है, हमने नहीं, पूरे आवाम ने रिजेक्ट किया है। हमें खुशी है क्योंकि खानदानी राज यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। हर किसी को मौका मिलना चाहिए सियासत करने का, लोगों की खिदमत करने का। तो क्या लगता है आपको, मियां अल्ताफ जो है पार्लियामेंट में खरा उतर पाएंगे लोगों के जो एक्सपेक्टेशन? नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ जस्टिस मसूदी साहब भी गए थे, तो उसने क्या कर गया, तो ये इसका बेचारे का दूसरा तरीका, ये शरीफ नफ्स है, ये कोई बात भी नहीं करेगा वहाँ पे। और अगर मौका मिला इसको, 5 साल में 3.25 घंटे का समय मिलेगा। 5 साल जो पार्लियामेंट में इसके है, उसमें टोटली इसका जो टाइम मिलता है वो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। कौन सा तूफान चढ़ाएगा?